नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 12 के मॉडल पेपर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा बोर्ड की संपूर्ण परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संपूर्ण बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर भी जारी किए हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर की। इसमें आपका समय सीमा 3.25 घंटे रखा गया है। पूर्णांक 80 नंबर रखा गया है। इसी क्रम में सामान्य निर्देशांक पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि प्रश्न पत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड ए में क्वेश्चनों की संख्या 20, अंक भार 1। खंड बे में क्वेश्चनों की संख्या 8, अंक भार 2। खंड सी में क्वेश्चनों की संख्या 4, अंक भार 4। खंड डी में क्वेश्चनों की संख्या 2, अंक भार 5। खंड ई में क्वेश्चनों की संख्या 3, अंक भार 6। इसी क्रम में व्याकरण आगे बढ़े और खंड ए में देखें तो अपन को देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। अर्थात यह 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अर्थात ए, बे, से, दे, इन चारों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन पर आधारित आपको चयन करके अपने को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। यह 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ए, बे, से, दे आधारित हैं और प्रत्येक का अंक भार भी 1 रखा गया है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े तो क्वेश्चन संख्या 2 से लेकर 8 तक प्रत्येक का अंक भार भी 1 रखा गया है और इनका शब्द सीमा भी निर्धारित की गई है। और आगे देखें तो खंड में 9, 10, 11 में 3 क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रत्येक का अंक भार भी 1 रखा गया है। खंड ब में अपन देखें तो 12 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें शब्द सीमा 30 निर्धारित की गई है और प्रत्येक का अंक भार भी 2 रखा गया है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ें तो खंड सी में क्वेश्चन संख्या 22 से लेकर 23 तक 20, 21, 22 एवं 23 रखी गई है और शब्द सीमा 60 निर्धारित की गई है और प्रत्येक का अंक भार भी 4 रखा गया है। क्वेश्चन संख्या 22, 23, 20 एवं 21 प्रत्येक के साथ में आपको एक अथवा में क्वेश्चन मिलेगा। अर्थात आंतरिक विकल्प के रूप में मौजूद है। अर्थात 2 में से किसी एक क्वेश्चन का चयन करके आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। खंड द में देखें तो क्वेश्चन संख्या 24 से लेकर 25 तक निर्धारित की गई है और प्रत्येक का शब्द सीमा भी 80 निर्धारित किया गया है और प्रत्येक का अंक भार भी 5 रखा गया है। खंड 24 में एक गद्यांश देखिए, आपको इस गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। खंड 25 में आपको एक पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश से संबंधित आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी होगी। क्वेश्चन संख्या 26, 27, 28 में अंक भार 6 रखा गया है और प्रत्येक की शब्द सीमा भी 80 रखी गई है। क्वेश्चन 26 देखें तो मिठाई वाला कहानी बाल मनोविज्ञान के विशिष्ट कोण पर स्पष्ट करती है। इस कथन से संबंधित आपको इसे स्पष्ट करना होगा और इसकी शब्द सीमा 80 निर्धारित की गई है। इसमें आपको क्वेश्चन संख्या 26, 27 और 28 के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में 2 आंतरिक विकल्प मिलेंगे। अर्थात 3 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का चयन करके आपको सॉल्व करना होगा। जैसे 27 क्वेश्चन में दे रखे हैं, कबीर जी के दोहे के आधार पर गुरु का महत्व अपने शब्दों में लिखिए और इनकी शब्द सीमा भी 80 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 28 क्वेश्चन देखें तो माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस कथन को राष्ट्र के स्वरूप के निबंध के आधार पर आपको स्पष्ट करना होगा। इसी 28 क्वेश्चन में भी आपको 2 आंतरिक विकल्प मिलेंगे। अर्थात 3 क्वेश्चन में से किसी एक का चयन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और इनका शब्द सीमा 80 निर्धारित की गई है। यह मॉडल पेपर पूर्णतः बोर्ड की परीक्षाओं पर आधारित है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।